अरे बहू, गंजे सर से बहुएं घर में घूमती हुई अच्छा लगेगा। अरे तू क्यों बिना बात के मुसीबत बुला रही है? लेकिन मम्मी जी, वो तो छोटी चुड़ैल बुला रही है, मुसीबत नहीं। ए क्या मेरा भाई, तू मेरठ में घूमने वाली छोटी चुड़ैल, तेरी हिम्मत है तो सामने आ, सामने आ। मैं इंतजार कर रही हूँ तेरा कुंती निवास में। तो छह चोटियां मिलेगी। आ कुंती निवास आ। कसं कधीच प्रतिभा, न फेपा सत्य प्रेमा बहन है ना? ये बहुत धंधा करे। आज हुआ है मेरठ में कमाल। एक बहू ने अपनी चोटी दांव पे लगाई है। अपनी नहीं, पूरे परिवार की चोटी दांव पे लगाई है। चोटी चुड़ैल को दी खुल्लम खुल्ला चुनौती। क्या जरूरत थी होशियारी झाड़ने की? वो चुड़ैल है चुड़ैल, मोहल्ले में रहने वाली कोई सहेली नहीं जिसके साथ लंगड़ी टांग खेली और लड़ लिए और सुना दी चार बातें। सासू माँ, वो चुड़ैल है या जो कोई भी है, वो लोगों के डर से उछल रही है। लोग उससे जितना डरेंगे वो उतना ही डराती रहेगी। और सासू माँ, मैं लिख कर देती हूँ, मेरी चुनौती के बाद ना वो हमारे घर के आस-पास भटकेगी भी नहीं। हाँ मम्मी जी, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर वो चुड़ैल रास्ता भटक भी गई तो मैं हूँ ना, मैं उसे वापस रास्ता दिखा दूंगी। ठीक? 2 मिनट चुप बैठेगी? ये आपकी गलतफहमी है प्रतिभा बहन कि वो चुड़ैल नहीं आएगी। माँ जी, अब वो चुड़ैल हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी। हाँ, वाह प्रतिभा, क्या बात है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तक तो वो छोटी चुड़ैल ऐसी ही चोटी काट रही थी, लेकिन अब तुम्हारे कहने के बाद वो अच्छे से हाथ धो के फिर चोटी काटेगी। स्वच्छ भारत अभियान, वाह वाह। तुम जाके पोशंपा खेलो। पोशंपा? पोशंपा भाई पोशंपा, डाकिये ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। रुको, मैं सुनाती हूँ पोशंपा। पोशंपा भाई पोशंपा, छोटी चुड़ैल ने क्या किया? 100 अर्थों की चोटी उड़ाई। प्रतिभा ने उसको डांट लगाई। अब तो चुड़ैल आके रहेगी, कैंची से चोटी उड़ा के रहेगी। पंजीरी हो गया। अरे क्यों डर रही हो इतना? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आप तो है ही, लेकिन बहुत जल्द आपकी चोटी नहीं रहेगी। चुड़ैल को ललकारना नहीं चाहिए। हमारे गांव में भी ललकारा था एक आदमी ने, वो भी नहीं मानता था। पर जब गांव की खीर गायब होने लगी तब अकल आई उसको। हाँ माँ जी, रोज आती थी वो चुड़ैल खीर खाने के लिए और फिर पायल पहन के घूमती थी। वो गायत्री पायल पहन के घूमती थी? नहीं माँ जी, वो तो घाघरा पहन के घूमती थी, लेकिन उसके एक कोस दूर राधा रहती थी। राधा पायल पहन के घूमती थी? नहीं, राधा तो गायत्री की तरह घाघरा पहन के घूमती थी। मैं तो राधा की मौसी धनो की बात कर रही हूँ। धनो पायल पहन के घूमती थी? नहीं, धनो मौसी तो बसंती के साथ गांव-गांव में डाका डालते हुए घूमती थी। मैं तो पायल की बात कर रही हूँ। तो मैं कौन सा मालपुए बनाने की विधि की बात कर रही हूँ? मैं भी तो पायल की बात कर रही हूँ। पायल पहन के कौन घूमती थी? नहीं माँ जी, आप समझी नहीं। पायल ही पायल पहन के घूमती थी। पायल खुद पायल पहन के घूमती थी। हाँ, तो इसका मतलब पायल के पैर भी थे। फिर तो मुझे उसके साथ सेल्फी लेनी चाहिए थी ना। अरे उसका नाम था पायल, उसमें थी चुड़ैल और वो ही पायल पहन के घूमती थी।
थी, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं पायल बस में बैठ के गांव से मेरठ तो नहीं आ गई? नहीं, उसके अंदर की चुड़ैल तो कुएं वाले बाबा ने उसी वक्त उतार दी थी। अब तो वो बिजनौर में रहती है, उसकी शादी भी हो गई और 3 बच्चे भी हैं, मुन्नी, संजू, छोटू। बस बस, नहीं सुननी पायल की जीवन गाथा। तेरी दीदी तो नहीं ले आई है पायल? नहीं माँ जी, वो तो कमरे में है। उनका मन बड़ा घबरा रहा था ना, इसलिए मैंने गर्म दूध में मुनक्के डाल के दे दिया। पायल, पायल, पायल के पास, पायल के पास। अरे मेरी नहीं है। सॉरी। मैं जाके देखती हूँ। बहू, मैं पूछने ही वाली थी सासू माँ, कौन चल रहा है मेरे साथ? समझ गए। प्रतिमा, मम्मी जी जाएंगे तो। चलिए सासू माँ, चलिए। आइए ना। लेकिन मैं क्यों? क्योंकि मम्मी जी आप ही तो कहती है ना कि पहले बड़ों की बारी फिर बच्चों की बारी। अरे वो तो मैं कस्तूरी चाट वाले की चाट खाने के लिए बोलती हूँ कि पहले बड़ों को खाने दो। चाट और चुड़ैल में फर्क होता है ना। इतना सही तो फर्क होता है। ठीक है। और वैसे भी सासू माँ, कोई चुड़ैल वुड़ैल तो होगी ही नहीं, बिल्ली। शायद किसी बिल्ली के गले में पायल फंस गई होगी, बिल्ली होगी। मैं जाकर देखती हूँ। बहू, मैं पूछने ही वाली थी सासू माँ, कौन चल रहा है मेरे साथ? समझ गई। हम सब साथ में जाएंगे। हाँ, आइए। हे भगवान, दीदी की रक्षा करना। तू दीदी की रक्षा करवा ले, हमें कुएं में धकेल दे। भोले, 100 गरीबों को खिलाऊंगी पंजीजी के हाथ की रोटी, बस किसी बहू की कट ना जाए चोटी। प्रतिभा, ये तो तेरे कमरे से आवाज आई है। चल चल। छोड़ूंगी नहीं, चोटी तो कटेगी, फिर आऊंगी। देखा, छेड़ दिया ना चुड़ैल को, कर ली ना उसने तुम्हारी चुनौती स्वीकार। वो आएगी, माँ जी लिख के गई है, वो जरूर आएगी। माँ जी चोटी तो कटेगी, कटेगी माँ जी, चोटी तो कटेगी, वो छोड़ेगी नहीं माँ जी, चोटी तो कटेगी, कटेगी माँ जी। कितना डराएगी। अब क्या लिखावट में कमी निकालेगी पढ़ी लिखी समझदार बहू? यही दिक्कत है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग किताबों से आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन किताबों से बाहर भी दुनिया चलती है, बाहर बहुत कुछ होता है। हाँ मम्मी जी, अब किसी किताब में ये तो नहीं लिखा ना कि पंजीरी रोज देसी घी में खाना बनाएगी, पंजीरी की दीदी रोज गा गा के आरती सुनाएगी, मैं रोज अपनी आंखों पे कीड़ा लगाऊंगी और आप रोज सैला आंटी के साथ
चाट पकौड़ी खाएंगी। लेकिन ये सब तो रोज होता ही है ना। लेकिन मम्मी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये चुड़ैल कुछ ज्यादा लापरवाह नहीं है? नहीं मतलब ये तो लिख दिया कि मैं आऊंगी, लेकिन ये कौन बताएगा कि ये चुड़ैल आएगी कब? नहीं, मेरा कहने का मतलब था अगर बता देते कि वो कब आने वाली है तो पंजीरी अच्छे से कुछ चाय नाश्ता सब बना के रखती ना। चुप, तुझे चुप कराने ना आ जाए। आएगी आएगी, वो चोटी काटने आएगी। माँ जी नहीं बचेगी, नहीं बचेगी माँ जी, नहीं बचेगी। माँ जी नहीं बचेंगी। बहू, इससे पहले कि इसका गाना सच्चाई में बदल जाए तो माफी मांग ले। माफी? लेकिन पंजीरी से माफी क्यों मांगे? अरे तू मुझे माफ कर अकल की मलिका। अरे यहाँ पे जान जा रही है और तू सुना बहू, तू यही खड़े होकर जोर जोर से बोलते माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ, वो जहाँ भी होगी सुन लेगी। हो सकता है खतरा टल जाए, नहीं तो माँ जी वो चुड़ैल जरूर आएगी। माँ जी चोटी काटेगी, चोटी काटेगी माँ जी, चोटी काटेगी। वो कुछ भी कर सकती है माँ जी। क्या वो कुछ भी कर सकती है? तो सुनो ना, पिछले 2 हफ्ते से मेरे दाएं पैर का मोजा घुमा पड़ा है, क्या वो ढूंढ के ला सकती है? चुड़ैल आएगी माँ जी, चुड़ैल आएगी, चोटी काटेगी माँ जी, चोटी काटेगी माँ जी, चोटी काटेगी। पंजीरी बस करो, बहुत हो गया। देखिए सासू माँ, मैं ये चुड़ैल वुड़ैल में विश्वास नहीं करती हूँ। अरे ये तो क्या गाजियाबाद वाली बुआ लिख के गई है ये? वो मैं नहीं जानती हूँ, और अगर चुड़ैल होगी भी ना तब तो उससे बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए। जिसने मेरठ की सभी औरतों का जीना हराम कर रखा है, उससे माफी कभी नहीं। और सासू माँ देखिए, आपकी बात ना मानने के लिए मैं आपसे 100 बार माफी मांग लूंगी, लेकिन उस छोटी चुड़ैल से माफी मत मंगवाइए। उसमें सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे मेरठ की, हम सबकी हार होगी। चोटी तो कटेगी माँ जी, चोटी तो कटेगी, नहीं बचेगी माँ जी, नहीं बचेगी। माँ जी नहीं बचेंगी। लल्ला, क्या बात कर रही है मैया? हाँ लल्ला, चोटी चुड़ैल शीशे पे लिख के गई, छोड़ूंगी नहीं, चोटी तो कटेगी, फिर आऊंगी। सच्ची? और नहीं तो क्या, मैंने तो मना किया था कि छोटी चुड़ैल को सरेआम चेतावनी मत दो, लेकिन इस बुढ़िया की बात सुनता ही नहीं कोई। अब भुगतो। दीदी वही तो, अब चुड़ैल को टीवी पे खुलेआम न्योता देगी तो लिख के ही जाएगी ना, रेडियो थोड़ी बंटवाएगी। सासू माँ, फोन का रिंगटोन है। हेलो, कौन बोला बे? का भगत हलवाई के यहाँ छोटू? अब कोई टाइम है जलेबी का पैसा मांगने का? तुमको बोले थे ना सासू माँ का मूड ठीक होगा तो हम उनसे लेके उधारी चुका देंगे। पैसा ना चाहिए, हिम्मत चाहिए। ये अरे वो क्या बात कर रहे हो तुम? हमारी तो खुद ही डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। घबराओ मत, संभालो, किसी और को फोन कर लो, ठीक? सासू माँ, भगत हलवाई के छोटू का फोन था, बहुत डरा हुआ बेचारा, दुकान में अकेले सोता है ना, फोन करके हिम्मत बटोर रहा था। एक अपने घर के लोग हैं, खुद ही चुड़ैल को आमंत्रण दे दिए। लल्ला, तू ही समझा प्रतिभा को कि वो छोटी चुड़ैल से माफी मांग ले, किसी और का नहीं। मुझे उसकी चोटी का सबसे ज्यादा डर लग रहा है। पर मैया, प्रतिभा गलत तो नहीं कह रही है। एक चुड़ैल से डरना अलग है मैया, और उसके सामने सर झुकाना अलग है। और वो चुड़ैल जिसने जीना मुश्किल करके रखा है, उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना नहीं मैया। ओ साले साहब,
हाथ तो जुड़ भी जाएगा, चोटी कट गई ना तो ना जुड़ेगी। बिल्कुल सही कहा दामाद जी ने, पहली बार। प्राणनाथ, यदि मात्र क्षमा याचना करने से इस विपदाकारक घटनाक्रम की समाप्ति संभव है तो कदाचित क्षमा याचित करने में संकोच क्यों? अगर माफी मांगने से मुसीबत टल सकती है तो क्यों नहीं, कह रही है दीदी। कन्हैया जी, माफी मांगने से भला कौन छोटा होता है? हाँ लल्ला, प्रतिभा माफी मांग लेगी तो छोटी नहीं होगी। और नहीं मांगेगी तो सर पे चोटी नहीं होगी, समझ लो। मत उठा, मत उठा। अरे भगत हलवाई को छोटू का फोन होगा, हिम्मत मांग रहा है। हेलो, अरे आप लोग आ गए? बस हम 1 मिनट में बाहर आ रहे हैं। जी जी जी। मैया, वो मर्दों की टोली आई है जो हमारे और बगल वाले मोहल्ले में छोटी चुड़ैल से बचने के लिए सड़कों पे रात को पहरा देती है। आज से हम भी उनके साथ जाएंगे मैया। मेरठवासी होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपनी मोहल्ले की औरतों को छोटी चुड़ैल से रक्षा दें। हाँ? ओ साले सा, डर के मारे दाढ़ी के बाल खड़े हो गए हैं और तुम जाओ सुरक्षा देने। अरे जीजी, अकेले थोड़ी जा रहे हैं, झुंड में जा रहे हैं ना। हाँ? पर लल्ला, अपने घर की रक्षा। मैया तू फिक्र मत कर, हम बाहर पहरा दे रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। और चीजें तुम रात भर जाके घर पे पहरा देना। हम? हाँ, और आप सारे खिड़की दरवाजे बंद रखना, ठीक है? हाँ। अच्छा मैया, चलते हैं। डरिए मत, झुंड में तो भेड़िए जाते हैं, शेर अकेला जाता है अपने रूम में। बहू, लल्ला तो गया पहरा देने। मेरठ के वासी होने के नाते अब हमें भी कुछ करना चाहिए। सही कहा माँ जी, हमें भी कुछ करना चाहिए। अब मुझे भी दीदी के लिए मुनक्के डाल के दूध गर्म करना चाहिए। चलो दीदी। अरे मैं माफी की बात कर रही हूँ। माँ जी, मैं मुनक्के डाल के दूध गर्म करने की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, क्यों ना छोटी चुड़ैल से प्रतिभा की तरफ से हम लोग ही माफी मांग ले। हरिओम हरिओम। दीदी, आप मत पीछे मुड़ के देखिए, मैंने देख लिया, समझो आपने भी देख लिया। माँ जी, हम मैया। प्रतिभा ने छोटी चुड़ैल को कहाँ खड़े होकर चुनौती दी थी, क्योंकि मैं बाद में आई थी ना। माँ जी, वहाँ। प्रतिभा ने यही खड़े होकर छोटी चुड़ैल को चुनौती दी थी। अब हम यही खड़े होकर छोटी चुड़ैल से माफी मांगेंगे। हाँ माँ जी, बस इतनी देर खड़ी थी, फिर वहाँ गई थी। यथार्थ। प्रतिभा ने छोटी चुड़ैल को यहाँ खड़े होकर चुनौती दी थी। अब हम यही खड़े होकर छोटी चुड़ैल से माफी मांगेंगे। हाँ माँ जी, बस इतनी देर यहाँ खड़ी हुई थी, फिर वहाँ गई थी। यथार्थ। माँ जी, बस इधर ही खड़ी थी प्रतिभा बहन। नहीं नहीं, यहाँ तो मैं खड़ी थी, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। प्रतिभा तो यहाँ खड़ी थी। यथार्थ। माफी कौन मांगेगा? नहीं नहीं, पुगम पुगाई कर लेते हैं। नहीं नहीं, एक बार और, एक बार और। नहीं नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। हम में से सबसे बड़ा कौन?
मैं माफी नहीं मांगूंगी। हम में से सबसे ऊंचा कौन? अवश्य भैया। पिशाचिनी चंडालिका, हमारी प्रतिभा बहन द्वारा संभाषित संवाद विस्मरण करें एवं लिपट घुमावन केश धुम चला कतरन कर्मियों का निरस्तीकरण कर हमें समाधान प्रदान करें। ए दीदी, शुद्ध हिंदी महापंडित नहीं है वो, चुड़ैल है। तू उससे माफी मांग रही है या उसे भड़का रही है? माँ जी, दीदी के कहने का मतलब है, हे छोटी चुड़ैल, प्रतिभा बहन से जो भूल हुई है उसे माफ कर दो, कह रही है दीदी। यथार्थ सुनो, जो मैं बोलती हूँ ना, तुम वो मेरे पीछे दोहराओ। अवश्य भैया। छोटी चुड़ैल बहन जी नमस्ते। माँ जी, बस इतनी देर यहाँ खड़ी थी, फिर वहां गई थी। यथार्थ। बोलिए माँ जी। भैया क्षमा याचना। छोटी चुड़ैल बहन जी नमस्ते। माँ जी, बस इतनी देर यहाँ खड़ी थी, फिर ऊपर चढ़ी थी। यथार्थ। उचक के भैया, उचक के। चलिए माँ जी। भैया सरलता पूर्वक स्थान ग्रहण करें। बैठिए माँ जी। क्षमा याचना भैया। छोटी चुड़ैल बहन जी नमस्ते। पिशाचिनी चंडालिका भगनी सादर प्रणाम। छोटी चुड़ैल बहन जी नमस्ते, कह रही है दीदी। छोटी चुड़ैल बहन जी नमस्ते, कह रही हूँ मैं। जो भी हुआ भूल जाओ, बहु नादान है। वर्तमान स्थिति घटनाक्रम विस्मरण करें। बहु निश्चल है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। बहु नादान है, कह रही है दीदी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। बहु नादान है, कह रही हूँ मैं। अरे इस तरह तो माफी मांगते मांगते सुबह हो जाएगी। पर माँ जी, आप ही ने तो कहा था आपकी बात दोहराने के लिए। हाँ तो मन में दोहराओ। कह रही है दीदी, कह रही हूँ मैं कि रागनी मत गाओ। अवश्य भैया। ये छोटी चुड़ैल बहन जी, हे छोटी चुड़ैल बहन जी, मन में कह रही है दीदी। चुप। प्रतिभा ने बहुत कुछ बोल दिया, ज्यादा पढ़ी लिखी है ना वो, किताबों का कीड़ा दिमाग में रहता है। हाँ भूल जाओ उसे कुछ मत कहना। आपस की बात है, बच्ची समझ के माफ कर देना। प्रतिभा अब आपके खिलाफ कुछ नहीं कहेगी। मैं इस बात का भरोसा दिलाती हूँ। हाँ, मैं इस बात का भरोसा दिलाती हूँ। आप उसे माफ कर दीजिए, उसे कुछ मत कहिए, कुछ मत कीजिए, ठीक है? अब आप छोटी वोटी काटने मत आना। छोटी चुड़ैल बहन जी, आप तो औरत है, आप तो समझती ही हैं कि छोटी उजड़े सर के साथ बहू कैसी दिखेगी। आप तो औरत है, आप तो ये जानती हैं कि बाल औरत का गहना है। नहीं, आप उसके बाल मत काटना। मैं तो ये कहूंगी कि आप किसी के बाल मत काटना। बख्श दो मेरठ के लोगों को। जाओ, हमें माफ कर दो। सुन लिया ना आपने? सुन लिया होगा ना? ये मैं तुमसे पूछ रही हूँ। माँ जी, आप ही ने तो मन में बोलने के लिए कहा था, इसलिए दीदी ने मन में ही हाँ बोल दिया, और दीदी ने हाँ बोल दिया, समझो मैंने भी बोल दिया। हाँ, सुन लिया होगा, सुन ही लिया होगा। चलो चलो घर चलते हैं। अवश्य भैया, बोलिए। भैया पूर्वक। दीदी का मन अभी भी घबरा रहा है। मैं दीदी के लिए मुनक्के डाल के दूध गर्म कर देती हूँ, तभी नींद आएगी उन्हें। पूरे मेरठ का दूध दीदी को पिला देगी मुनक्के डाल डाल के। ज्यादा मुनक्के से पेट खराब हो जाता है बहू, संभल के जाना। हाँ? सुनो
सुनो, अपने दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर लेना। सुनो, सारी बहुएं ठीक से सो गई है ना? सुनो, प्रतिभा के कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से जांच लेना। सबसे ज्यादा डर मुझे उसी का ही लग रहा है। डरिए मत माँ जी, हमने दिल से माफी मांगी है ना। हो सकता है छोटी चुड़ैल हमें माफ कर दे। सुनो माँ जी, आप भी ध्यान से सोना। माफी तो उसे ही मांगनी पड़ेगी माँ जी। मतलब छोटी चुड़ैल फिर आएगी। काल लिख के गई चुड़ैल। यथार्थ रक्त रूपी साई द्वारा उस पे शाचनी चंडालिका ने पुनः ललकार आवाहन किया। ये क्या कह रही है चुड़ैल? चुड़ैल के बारे में दीदी खून से लिख के फिर चुनौती देके गई है छोटी चुड़ैल। कह रही है दीदी, छोटी चुड़ैल चाहती है कि माफी प्रतिभा बहन ही मांगे। भोले, ये कौन से चक्कर में फंसा दिया है तूने? छोटी चुड़ैल से मुक्ति दिलाओ भोले। मैं हूँ माँ जी। तू माँ जी है तो मैं कौन हूँ? पंजीरी माँ जी। पंजीरी माँ जी है तो मैं कौन हूँ? माँ जी आप, पंजीरी मैं। हाँ भी ठीक है। दीदी आप घबराइए मत। आप घबराएंगी तो मेरा क्या होगा? याद है इम्तिहान में आपके 60 अंक आते थे, मेरे 50। जब आपके 50 आते थे मेरे 40, और 9वीं में जब आपके 40 आए थे मैं तो फेल ही हो गई थी। दीदी दीदी आप हिम्मत मत हारिए। आप हिम्मत हारेंगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी। दीदी सासू माँ, इन लोग का चलने दो, हम लोग सोते हैं। दीदी मैं आपके लिए मुनक्के डाल के दूध ले आती हूँ। आपको थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी और आपको हिम्मत मिलेगी तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी। दीदी कितना दूध पिलाएगी? दीदी है कि सांप? लेकिन माँ जी अब उस छोटी चुड़ैल का क्या करेंगे? वो तो हाथों के पीछे पड़ गई है। करना क्या है सासू माँ? ये मकान हमारे नाम कर जाओ, हरिद्वार निकल लो। अरे इस उम्र में चुड़ैल का सामना कैसे करोगी? वो चुड़ैल चुप नहीं बैठने वाली। छोटी चुड़ैल कभी भी आ सकती है। अरे सासू माँ, इतना क्या बौरा रही हो? घबराओ मत, एकदम बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या है, चोटी कट भी गई ना, हम मर्दों के कंघी बनाने वाले को जानते हैं, 2-4 कंघी लेकर रख लेंगे। परंतु मैया, कदाचित इस विपदाकारक एवं बहुतायत भयभीत स्थिति से मुक्ति हेतु उपाय। ये सासू माँ, चुड़ैल से तो बाद में मरेंगे, पहले इससे मर जाएंगे हम। अरे इस परेशानी का क्या उपाय है, पूछ रही है दीदी। अरे उपाय क्या हो सकता है? उसे प्रतिभा के मुंह से ही मुझे माफ कर दो सुनना है तो प्रतिभा के मुंह से ही बुलवाना पड़ेगा ना। क्या सुनना? मुझे माफ कर दो। कैसे बोलेंगे? मुझे माफ कर दो। कर दिए। ये प्रतिभा के मुंह से सुनना है। अरे कोई 17 का पहाड़ा है कि पढ़ी लिखी बहू को बोलोगी कि बोल दो तो पढ़ के सुना देगी? माफी कैसे मंगवाओगी उनके मुंह से? चुड़ैल चुड़ैल, हरिओम। तरीका आ गया।
अब मांगेगी पढ़ी लिखी बहू छोटी चुड़ैल से माफी। क्या बोलेगी? ए, प्रतिभा बोलेगी। समझ गई ना बहू, क्या करना है? हाँ माँ जी, जानबूझ के टक्कर खानी है और प्रतिभा बहन के मुंह से माफी निकलवानी है। चिंता मत कीजिए, मुझे सब याद है। और दीदी की पूजा खत्म होते ही उनके लिए मुनक्के डाल के दूध भी गर्म करना है, ये भी याद है। और जोर से जोर से जोर से। अरे दीदी की बहना, दोबारा ये मत कहना। दीदी को शांति से पूजा आराधना करने दे, अपने काम पे ध्यान दे चालाकी से। प्रतिभा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तू उससे जानबूझ के टकरा के ये मालपुए गिरा रही है। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं इतने अच्छे से करूंगी कि प्रतिभा बहन को क्या, मुझे भी पता नहीं चलेगा। शाबाश, इसी बात पे 2 मालपुआ निकाल के दे दो। अरे तो 4 इनको भी दे दो, खुश। सुन बहू, ध्यान रहे कि माफी बहुत ही ऊंची आवाज में निकलनी चाहिए ताकि चुड़ैल सुन सके। ऐसा ना हो कि वो कहे और हमें भी सुनाई ना दे। हाँ? जा। टकराना ना हो गया तो मछली की आंख हो गई, निशाना ही नहीं रगड़ा। हम जाके टकराए क्या? इतने प्यार से बनाए थे दीदी के लिए मालपुए, अब कौन खाएगा इन्हें मालपुए? अरे चिंता मत करो, साफ करके हम ठूस लेंगे। शोर काहे मचा रहे हो? हैं? चुड़ैल? चुड़ैल काहे चिल्ला रहे हो? तुम मजे ले रहे थे, आप तो सच में डर गई। मालपुए सब खराब कर दिए तुमने मालपुए। रो रही है कि मोहल्ले में बेचने जा रही है मालपुए। कैसे दिए? तुमसे तो कोई माफी भी नहीं मांग रहा मालपुए। बस करो पंजीरी, बस करो। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता तुम अचानक कैसे सामने आ गई और मालपुए लेकर आ गई। क्या कहा? मालपुए लेकर आ गई। उससे पहले बस करो पंजीरी, बस करो। नहीं, उसके बाद क्या कहा? उसके बाद क्या? बस करो पंजीरी और मालपुए लेके आई थी। उसके बीच में क्या कहा था? उसके बीच में बस करो पंजीरी। सॉरी बोला था। सॉरी क्या? सॉरी। ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। ऊंचा। सॉरी। बस ऊंचा बोलो। मुझे ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मालपुए बनाते कान सुन पड़ गए। अच्छा, एक मिनट है पंजीरी। मालपुए बनाते बनाते किसके कान सुन हो जाते हैं? मालपुए के साथ छोले भी बन रहे थे तो उसके कुकर की सीटी की आवाज से कान सुन पड़ गए। उससे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर से बोलो। सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं सुना, जोर से बोलो।
बोलो बोलो, क्या बोल रही थी? समझ गई। ये लोग मेरे मुंह से माफी निकलवाना चाहते हैं ताकि छोटी चुड़ैल को लगे कि मैं उससे माफी मांग रही हूँ। सॉरी, मुझे माफ कर दो। पंजीरी, ये मैं तुमसे कह रही हूँ, उस छोटी चुड़ैल से माफी नहीं मांगने वाली हूँ। जोर से बोलो। जय माता दी। सासू माँ, अगर आप मुझसे कहेंगी कि प्रतिभा खाना छोड़ दे तो मैं खाना छोड़ दूंगी। अगर आप कहेगी कि प्रतिभा कुएं में कूद जा तो मैं नहीं, मतलब पानी कम होगा तो कूद जाऊंगी। लेकिन सासू माँ, उस छोटी चुड़ैल से माफी मत मंगवाइए। आप मेरे लिए माँ समान है। आप जो कहेंगी वो मैं नहीं करूंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। सासू माँ, इस बात के लिए मुझे माफ कर दीजिए। उस छोटी चुड़ैल को मैंने चुनौती दी है सासू माँ, उससे माफी कैसे मांग सकती हूँ मैं? चलो अब सब मिलकर खाते हैं मालपुए। मतलब अलोड़ एलने पाप रेत। ये प्रतिभा तो माफी मांगने को तैयार ही नहीं है। हाँ दीदी, प्रतिभा बहन भूखी रहने को तैयार है लेकिन माफी मांगने को नहीं। सासू माँ, वो कहावत सुनी हो, अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, पर उसका का? नहीं, इस परिस्थिति में कोई कहावत याद नहीं आ रहा था तो चिपका दिए। इस परिस्थिति पे मैं बताती हूँ। ढाक के 3 पात, जहां थे वहीं है माँ जी। प्रतिभा बहन तो माफी मांगने को तैयार ही नहीं है। मन में सोच के परेशान हो रही है दीदी, और दीदी परेशान हो रही है तो समझो मैं भी परेशान हो रही हूँ। चुड़ैल तो लिख कर गई है, उसे माफी प्रतिभा के मुंह से ही सुननी। अब कैसे भी करके उससे माफी तो मंगवानी ही पड़ेगी ना। सत्य मैया, परंतु ये कार्य प्रणाली कदाचित किस प्रकार संभव होगी? लेकिन ये होगा कैसे, पूछ रही है दीदी। माफी मंगवाएंगे कैसे, पूछ रही हूँ मैं। सासू माँ, वो कहावत सुनी हो, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाँ, पर उसका का? नहीं, इस परिस्थिति पे भी कोई कहावत याद नहीं आ रहा था ना तो चिपका दिए। इस परिस्थिति में कहावत मैं बताती हूँ हिंदी में। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। घी निकालने की दिक्कत क्या है? पंजीरी जी तो चम्मच से निकाल देती हैं। क्या बाबू? ये क्या बात हुई? अरे मेरा मतलब ये है कि अगर प्रतिभा मुंह से माफी नहीं मांग रही है तो हमें माफी उसके हाथ से लिखवानी पड़ेगी। हाथ से? क्या मतलब? मतलब शेयुन पोन इदे। क्या हड्डी में कोई दिक्कत है? मतलब मेरे दिमाग में एक जबरदस्त तरीका है।